तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा। Oh
तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों
का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है।
ओम शांति। पिछले संडे की मुरली क्या था? ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। कौन कौन से भाग्य? भाग्य विधाता के द्वारा हमारा जन्म, कितना बड़ा भाग्य। बाबा ने कहा था कोई महात्मा, कोई धर्मात्मा, किसी को भी ये भाग्य प्राप्त नहीं है कि भगवान, बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में पालना करे। बाबा ने कहा था बाप की श्रीमत ही पालना है। और बाबा ने कहा हमेशा स्मृति में इमर्ज रहना चाहिए कि हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, और भाग्य की लिस्ट डायरी में नहीं, दिमाग में नहीं, स्मृति में इमर्ज रूप रहे, जो चेहरे के द्वारा दूसरे को भी दिखे। और फिर बाबा ने कहा था कि वर्षा सभी खजाने मिले, खजानों की लिस्ट देखे कितनी है। और परमात्मा पढ़ाई, बाबा ने कहा था कि दुनिया में लोग पढ़ते ही हैं जीवन निर्वाह करने के लिए, कमाई करने के लिए। तो दुनिया में सबसे ऊंचा पद जो है वो राज्य पद है। तो बाबा ने कहा था आपके इस पद से वो पद क्या है। फिर दूसरा कहा था कि अगर अभी पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चेयरमैन या डायरेक्टर, लेकिन आपके पद के आगे क्या है। बाबा ने कहा था इस एक जन्म में 21 जन्मों के पद की प्राप्ति की परमात्मा गारंटी है, और उस जन्म में तो उस पढ़ाई की भी, उस पढ़ाई से उस जन्म में भी प्राप्ति की गारंटी नहीं है। और फिर बाबा ने कहा था सतगुरु गुरेब में महामंत्र। नहीं, बीच में एक बात और कि कमाई भी कितनी करते हैं, गिनती तो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कदम में पदम है, कितनी कमाई करते हो। और बी ओली बी योगी। फिर बाबा ने कहा था कि याद शक्तिशाली चाहिए, माया को आने का दरवाज़ा बाप से अलग करती है, फिर वार करती है। अकेला करके वार करती है। आज की मुरली मुरली की डेट है 12/11/92, ओरिजिनल डेट है। आज की मुरली भविष्य विश्व राज्य का अधिकार, संगम युग का स्वराज्य। भविष्य विश्व राज्य का अधिकार, आधार संगम युग का स्वराज्य। अब देखना बाबा ने स्वराज्य अधिकारी के बारे में कितनी बातें आई हैं। स्वराज स्वराज स्वराज, गिनती करो तो कितनी बार हो जाएगा। आज विश्व रस्ता बाप दादा, आज विश्व रस्ता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को
देख रहे हैं। आज विश्व रचता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो अपने स्वराज्य पर स्थित होकर सुनिए। स्वाप पर राज्य करने वाले राजा इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं। फिर देश के बनेंगे, फिर स्टेट के बनेंगे। स्टेट के राजाएं बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य वो सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। कौन से? स्वराज्य, विश्व राज्य अधिकार, फिर राज्य। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराजनीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है। सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे क्या होगी? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। कौन सी होगी? जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं
अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर कि हमने कहा नहीं देखना है, या हमने मौन रख लिया नहीं बोलना है, या हमने स्थान चेंज कर लिया कि हमें ये बात नहीं सुननी है, तो न सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियाँ, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। ऐसा नहीं कि मन कर रहा था तो फिर कंट्रोल हुआ ही नहीं। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियाँ कभी आँख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑनलाइन वाले बताएं। उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्री व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकता। स्वराज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्री व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है कौन सा? बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम, है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना? या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं। इस अधिकार में रहो।
नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता तो उसका अधिकार रहता है, साधारण बन जाता है। जब कोई यहाँ सीट पर बैठा होता है, चारों तरफ उसके पर्चे, बैनर, होर्डिंग, कटआउट, पेपर पूरे छपे होते हैं, और जब वो सीट से उतर जाता है, लखनऊ में होता है पर पता नहीं पड़ता, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वो अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, ये अकाल तख्त जहाँ अकाल आत्मा बैठती है, ये अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा? कैसा? सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। ये परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, नाम भी कई लोग रखते हैं ना, प्रिंस, राजकुमार, राजा, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, फिर राजा नौकर बन जाता है। कौन? ब्रजमोहन भाई कहानी सुनाते ना कि माता जी लड्डू बांट रही थी, राजा नौकर हो गया, राजा नौकर हो गया। लेकिन कहने में आता है राजा बेटा, भले नाम ना हो, लेकिन माँ तो कहती ना मेरा राजा बेटा है। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। कौन सुनाता है? गिरीश भाई। 240 किलोमीटर शायद, ऐसे कुछ किलोमीटर दांडी यात्रा करके गांधी जी ने नमक सत्य आंदोलन करके भारत को स्वतंत्र कराने का ऐलान किया। और हम थोड़े से नमक के कारण, मतलब ज़्यादा हो गया, तो स्व के तंत्र पर मेरा अधिकार नहीं होता। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे, लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना, इसलिए देखने में आ गया। कान को दरवाज़ा नहीं है, देखो बहाने कितने। कान को दरवाज़ा नहीं है, इसलिए कान में बात पड़ गई। लेकिन बाबा भी 2 कान हैं, कहते हैं, लेकिन 2 कान हैं। अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में ही विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। कौन सा चित्र? जब हम लोग छोटे थे तो कलर आता था, उस पे ये 3 बने होते थे। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। बाबा ने किसका चित्र बनवाया था? नलिनी दीदी का। ये 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो, चौथा कौन सा है? आप लोगों को याद है?
बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता, फिर बोलना होता, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है, देखो परख कहाँ होती है, कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि नहीं करना चाहिए। ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। लगाना यहाँ है और लगे वहाँ तो भी एक्सीडेंट होगा। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है। कई गाड़ियों पे लिखा होता है ना पावर ब्रेक। पावर ब्रेक का मतलब यही है कि जहाँ चाहे वहाँ लगे, लेकिन पावरफुल नहीं। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है और यहाँ के बजाय वहाँ लग गई तो भी क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते। ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। तो ये चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। सोचते आज हैं लेकिन सोच बंद ही नहीं होता है। सोचते हैं कि अब नहीं सोचना, लेकिन सोच बंद ही नहीं होता। तो कंट्रोलिंग पावर का ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करने चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए। कई बार ऐसा सोचते हैं ना, बैठे बैठे कितना टाइम चला जाता है उसी बात में, और बाद में दुख भी होता है कि फालतू में समय चला गया, वैसे फ़ायदा नहीं कुछ। पीछे की बात या किसी दूसरे की बात पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधा घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। मेरा अपने कर्मेंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स। तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं,
राज्य अधिकारी बनो। यह स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। पिछले संडे को बाबा ने क्या कहा था? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज की, मोहब्बत की मौज में रहना। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं। मूंझेगा तो मौज ही खत्म हो जाएगी, और मौज है तो मौज नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं। जैसे देखो, कई बच्चे बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने का आनंद लेते हैं, लेकिन अगर उनको रास्ता ना बताओ तो मौज नहीं कर सकते। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं। प्रजा भी एक क्या है? परिवार है। वहाँ पे विश्व की पालना इसीलिए कहते हैं। यहाँ राज्यपाल कहते हैं, पर कोई उनकी पालना का अनुभव आम पब्लिक को नहीं होता। लेकिन वहाँ पालना इसलिए कहते हैं क्योंकि वह राजा की तरह प्रजा पर अधिकार या ऐसा कोई रोल बना के नहीं, परिवार की तरह मातृवत पितृवत हम उनकी छत्र छाया में जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसलिए परिवार की तरह। परिवार की नीति ये है सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। जैसे हम लोगों ने कहानियों में पढ़ा ना, राजा बहुत दुष्ट था, राजा बहुत लालची था, राजा बहुत भोग विलासी था, राजा बहुत ईर्ष्यालु था। तो उनके राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सुकून से जीवन का सुख नहीं होता था। पर परिवार सतयुग त्रेता की राजनीति परिवार की नीति है। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, मतलब फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, फिर सेकंड को हैंड ओवर करेंगे, फिर सेकंड थर्ड को करेगा, भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देवराज के समय यही नीति चलती है, परिवार की नीति, लॉ एंड ऑर्डर नहीं। द्वापर में राजा ने फरमान जारी कर दिया है। कौन से राजा थे ना, दिल्ली से दौलताबाद के थे। वहाँ सब चलो, और वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं, वहाँ पर परेशानी लगी कि पानी पीने का नहीं। फिर वहाँ से वापस आओ, दिल्ली से बादशाह ले गए थे। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देवराज के समय यही नीति चलती है। लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई ऐसा मन मर्जी या लॉ के खिलाफ काम ही नहीं करेगा। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। ना तो शारीरिक दुख होगा, ना तो आर्थिक अभाव होगा, ना तो सामाजिक पारिवारिक शारीरिक कोई भी दुख। दुख क्या चीज़ होती है, उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। जैसे 2019
19 के पहले कोई कोरोना को नहीं जानता था, था ही नहीं कोई ऐसा वायरस। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। देखो, बाबा ने कहा कि जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत। स्नेह से लोग समर्पित कर देते हैं पुराने संस्कारों को भी। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। अगर नीति को भूलते हैं तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं उन्हों से भी ज़्यादा अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। लेकिन इसका आधार क्या? उस दुनिया में परिवार की नीति, स्नेह की नीति चलती है। कोई दुख का नाम नहीं जानता, कोई खजाने का अभाव नहीं है, प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। लेकिन इसका आधार क्या? स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्मा संपत्ति की संपन्नता सत्युग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इस समय संपन्न बनते हो किससे? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। इसलिए परमात्मा संपत्ति की संपन्नता सत्युग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जी रहे हैं इसी में, इतने सालों से रह रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अनुभव कर चुके हैं। तो सदा किस नशे में रहना है? एक स्लोगन है, बताओ। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज का नारा भी दिया था ना किसी ने? किसने दिया था? तिलक ने। किस जन्म का? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी होना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है, ताज भी है। ताजधारी होना, कौन सा ताज? कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी होना, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। विश्व कल्याण मतलब विश्व सेवा, जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी का ताज है लाइट का ताज और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी होना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो। हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, नहीं, विश्व सेवाधारी। कहाँ भी रहते हैं
लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य न विश्व राज्य। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे, जो विश्व के लिए कुछ काम ही नहीं किया। देखिए, भारत की आज़ादी के समय जिसने भी जो काम किया उस हिसाब से उसको भारत आज़ाद होने पर फ़ायदा मिला। अब उस समय कोई दूसरे देश में लोग रह रहे थे, अपने देश के लिए कर रहे थे, तो भारत में तो नहीं मिलेगा ना। तो अगर विश्व के लिए हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर विश्व में जब राज्य होगा तो कोई पद हमें कैसे मिलेगा। तो अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज न विश्वराज न द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक, तख्त, सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। जो सदैव बैठ सकते हैं, बाकी उस तख्त पर तो सदा नहीं बैठ सकते ना, चाहे जितना बड़ा हो। शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, ये है तख्त नशीन होना। ये तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बनना। सभी ने मिलन मनाया ना। सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्म मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना। ये मेला लगता है या भीड़ लगता है? देखो अभी मधुबन बाबा से मिलने कितने लोग आए होंगे। यह मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना। आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से ना, आराम से है ना। क्यों आराम से? अब इतनी भीड़ में, जैसे जब मधुबन में ओम शांति भवन में बाबा आते थे तब कितने कम लोग होते थे। जहाँ भी जाते थे कोई भीड़ नहीं, और ज़्यादा चीज़ होती थी। जैसे अभी कई बार जाएंगे आप तो लिटरेचर ख़त्म हो जाएगा, कोई बैग ख़त्म हो गया है, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं होता था। आराम से है ना, आराम है ना। आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से है ना। फिर भी बहुत लगी हो। उन मेलों के माफिक अभी मुरली बाबा ने ओम शांति भवन में चलाई थी, तो बाबा ने कहा उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो। इलाहाबाद अगर आप कुंभ मेले में देखें तो जो लोग पंडालों में रहते हैं कैसी व्यवस्था है, आराम से। फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहाँ मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, और खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। चारों तरफ बालू ही बालू होती है। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। देखो कितनी तैयारी भी करते हैं। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नज़र लास्ट तक जाती है। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक, ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को
सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, कितना हो गया, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी, बेफिक्र बादशाह, सर्वविश्व राज्याधिकारी, अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणायात प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों को रेस्पांड दे रहे, पत्रों का भी रेस्पांड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसे हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हों, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, वह ये कहें कि पहुँचे हुए ही हो। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब जो नहीं गए मधुबन, उन्होंने बाबा को पत्र दिया होगा तो बाबा ने पत्र पढ़ा। आप भी दे सकते हैं, जो अभी नहीं गए हैं वो ले जाएंगे। वरदान। चलो बाबा के पास सूक्ष्मतन चलेंगे। अपने आप को महसूस करें, मैं अकाल तख्त पर विराजमान स्व पर राजी करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरे सामने संपूर्ण फरिश्ता जिसके मस्तक पर विराजमान सर्वशक्तिवान विश्व का सम्राट बनाने वाले विधाता वरदाता। देखें बाबा की रूहानी नज़र मुझ आत्मा पर पड़ रही है, जैसे मैं निहाल हो रहा हूँ। बाबा से निकलता हुआ सारा तेज मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं समर्थ शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान मेरे एक एक कर्मेंद्रिय पर मेरी कमांड है। महसूस करें, बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया है। विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करने का, विश्व का मालिक बनाने का सहज ज्ञान दे रहे हैं। महसूस करें, बाबा मेरे मस्तक पर अपनी उंगली रख मुझे तिलक लगा रहे हैं। स्मृति का तिलक, विश्वराज का तिलक। और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, अचल अडोल भव। अभी नोट करें, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे। भूलता नहीं है किसी को।
चाल से भी पता पड़ जाता है। जैसे बाबा ने पिछले संडे को कहा था कि तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य की चमक चलन से, हाल चाल से पता पड़ता है। वैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचल मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वह हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वह हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। नहीं तो सोचते कुछ और हैं पर हमसे होता नहीं। स्लोगन: नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। तो ये थी आज के बाबा के महावाक्य। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। कितनी बार बाबा ने स्वराज्य अधिकारी की बात की। सारा जो वर्तमान है, हमारा भविष्य राज्य अधिकार है, वो इसी स्वराज्य अधिकारी स्थिति पर आधारित है। क्या बताया बाबा ने? 3, एक स्वराज्य अधिकारी, दूसरा विश्व राज्य अधिकार और तीसरा स्टेट के राजा बनेंगे। तो सारे विश्व पर राज्य सिर्फ सतयुग में होता है। तो बाबा ने कहा संगम युग की स्वराज्य रीत, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य रीति, तीनों को अच्छी तरह से जानना है। बाबा ने कहा कि इस समय स्व पर राज्य अधिकारी बनता है हर एक ब्राह्मण। यह संगम युग की राजनीति है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो। राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है कि जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। वैसे बाबा ने कहा हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियाँ बल्कि मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चले। जब चाहो, जैसे चाहो, मन संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर लो। तो बाबा ने कहा अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई आँख धोखा देती है, बोल धोखा देता है, मुख धोखा देता है, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। तो अपने से पूछो कि हम पुरुषार्थी हैं या अधिकारी हैं। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर के। बाबा ने कहा सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। अकाल तख्त पर, वो अमृतसर वाला नहीं, अकाल तख्त जो सभी के पास है। बाबा ने कहा कि ये ऐसा बाप सिर्फ संगम पर सृष्टि चक्र में यही है जो जिसके सब बच्चे राजा बच्चे हैं। बने चाहे कुछ भी, यहाँ कहावत है ना, बने चाहे कुछ भी, लेकिन कहेंगे ना राजा बच्चा है, तो बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार। बाबू के 3 बंदर। बाबा ने कहा आप तो 4 दिखाते हो, बुरा सोचो भी नहीं।
पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है। तो राजा अर्थात रूलिंग पावर ही ना हो तो राजा कौन मानेगा। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। फिर बाबा ने ब्रेक के लिए कहा कि ब्रेक लगे ही नहीं, या जहाँ लगाना चाहो वहाँ नहीं लगे तो उसको क्या कहेंगे, परवश कहेंगे ना। ब्रेक चेक करो, ब्रेक सेफ्टी का साधन है। और बाबा ने कहा फिर मिक्स नहीं, थोड़ा थोड़ा अधीन थोड़ा थोड़ा अधिकारी, ऐसा नहीं। तो आप पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। और स्वराज अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज वाला कभी मूसता नहीं है। बाबा ने कहा कि स्वराज्य की नीति क्या है, विश्व की राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा, चाहे रॉयल फैमिली, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी परिवार है। परिवार के विधि से राजनीति चलती है। फिर द्वापर कलयुग में कौन सा बताया, लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी आत्मा वहाँ दुख शब्द नहीं जानती, दुख का ज्ञान है। बाबा ने कहा यहाँ स्वराज्य के समय बाबा कैसे चलाते हैं, स्नेह और श्रीमत। अगर श्रीमत पर चलते हैं तो कोई ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हो। फिर बाबा ने कहा अखोट खजाना है, प्रजा भी इतनी संपन्न होगी जो आजकल के पदमपति बड़े बड़े उन्हों से भी ज़्यादा। और तीसरा बाबा ने कहा अलग अलग स्टेट का राज्य, ब्राह्मण जन्म का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये ब्राह्मण जन्म का। फिर बाबा ने कहा कि विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज, प्योरिटी का, लाइट का, विश्व कल्याण का ताज, सेवा का ताज। बाबा ने कहा स्टेट का नहीं समझो, विश्व राज्य। फिर बाबा ने कहा मिलन मेला है या भीड़ लगती है, फिर भी आराम से रहें, लकी हैं। बिस्तरा मिला, खटिया मिला, वहाँ तो सब मिट्टी में होता है। मास्टर सर्वशक्तिमान। अव्यक्त इशारा नंबर 9। ज़्यादा पुरुषार्थी जीवन, रहम दिलदातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नंबर 9, ज़्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड दातापन देते चलो तो आप सबका 20 सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देखभाल करने के बजाय नमस्कार करेगी। बाबा ने पिछले संडे को कहा था कि बाप से पहले माया अकेला करती है, फिर वार करती है। बाप के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज का पुरुषार्थ है रहम दिल दातापन में, दातापन की सदा स्थिति और समान में आत्मा। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और अव्यक्त वाणी। पिछले संडे की और सेल्फ चेकिंग में ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है। पावरफुल ब्रेक है, संस्कारों के वश तो कर्म नहीं होते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय सूक्ष्म तन में जाके बाबा से अलग अलग चीज़ों का, कभी स्मृति का तिलक, कभी विश्व कल्याण का तिलक, कभी विश्व सेवाधारी का तिलक और स्वराज्य का तिलक, ये लेना। और कर्मयोग के समय मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति से स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से ऑर्डर देकर कर्म कराना है। और चिंतन संगम युग की राजनीति हम कैसे चला रहे हैं, उसके लिए हमें अटेंशन और क्या रखना चाहिए। और सका सारे विश्व को। ओम शांति।
कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली जब ये रंग है जगमगाए ज्योति बिंदु, वो तो अपने संग है। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली जाएगी। गम की आए आंधियां तो भी ये मुस्काएगी। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली कोई गम नहीं। है अनोखी ये खुशी जो मिली ये कम नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबां थकती नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबां थकती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको
मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको